सो लास्ट वीडियो तक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, उसका हम पॉपुलेशन के क्वेश्चंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ हमने 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं. सो हाई ऑल, दिस इज नरवान पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय डिस्कशन ऑन सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट. सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग, सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल. सो यहाँ पर आ गया मेरे स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4. 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4. लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो हैड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. यहाँ पर है मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 39 मंथ्स एट 10 PCPA. अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे कंपाउंडिंग के बारे में कुछ नहीं दिया है ना. कंपाउंडिंग किस फ्रीक्वेंसी पे हो रही है, वेदर ये हाफ ईयरली बेसिस पे हो रही है, क्वार्टरली बेसिस पे हो रही है, ईयरली बेसिस पे हो रही है, कुछ भी नहीं दिया है. तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना. सबसे पहले तो मैं ये देखूँगा कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है. यहाँ पे मुझे 10,000 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 10,000 इज़ माई प्रिंसिपल अमाउंट. साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी हमको क्लियर है कि ये 10% पर एनम है, करेक्ट. तो ये यहाँ तक ये 2 चीज़ें तो बहुत ही क्लियरली मैंशनड है. टाइम पीरियड की बात करते हैं. टाइम पीरियड ध्यान से देखना, ये 39 जो मंथ्स है, 39 मंथ से कितना होगा ध्यान से देखो. सबसे पहले तो 12 महीने का 1 साल हुआ है ना, तो 36 मंथ्स का 3 साल हो गए. अब 36 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स है ये, करेक्ट. 39 मंथ्स क्या बनेगा, 36 + 3, तो बेसिकली 3 साल और 1 क्वार्टर, राइट. तो यहाँ पे आई कैन से कि दिस इज़ 3 years + 1 क्वार्टर, करेक्ट है क्या, सही है ना. 3 साल पूरे और साथ में 1 क्वार्टर. तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 3 साल के लिए कैलकुलेट कर लूँगा और उसके बाद में मैं 1 क्वार्टर के लिए कैलकुलेट करूँगा, है ना. बात सेम है, करेक्ट. तो मेरा टोटल अमाउंट कितना आएगा, है ना, ये कैलकुलेट करते हैं. अमाउंट टू बी रीपेड, फॉर्मूला क्या बनेगा, P × 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 के पावर में आएगा टाइम, है ना. ये हो गया 3 साल के लिए जो मैं यूज़ करने वाला हूँ. इसके आगे 1 क्वार्टर और है, 1 क्वार्टर और है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, 1 + 1 क्वार्टर में सिर्फ रेट कितना लगेगा, R/4, करेक्ट, × 100. और पावर में मैं 1 ही लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा एक ही बार कंपाउंडिंग होने वाला है, राइट. एक ही क्वार्टर है तो एक ही बार कंपाउंडिंग होगा, करेक्ट है क्या. तो अब देखो ध्यान से, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 1/4 भी लिख सकता हूँ, है ना. 1 क्वार्टर मतलब 1/4 ईयर, और उसमें 4 टाइम्स कंपाउंडिंग होगी तो 4 एनीवेज कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए पावर में 1 रहेगा. वैल्यूज़ पुटअप करते हैं. यहाँ पे मुझे मिलेगा 10,000. 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10, 10/100 आ जाएगा. ये मैं 3 साल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ. साथ ही साथ 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट अब मेरा 10 है ना, 10/4 आएगा. यहाँ पे 100 से डिवाइड होगा और यहाँ पे 1 बचेगा. तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 10,000. 1 0 कैंसिल हो जाएगा. आई विल गेट 11/10 के पावर में 3 × अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल गेट 1 + 1/40, करेक्ट. तो ये हो जाएगा 10,000 11/10 का क्यूब × 41/40, करेक्ट है क्या. अब यहाँ से मैं एक छोटी सी चीज़ ये कर सकता हूँ कि 3 zeros जो है उसको कैंसिल आउट कर दूँ, है ना. तो आई विल गेट 10 × 11 का क्यूब, करेक्ट, × 41/40, सही है. 1 0 चाहो तो ये भी कैंसिल आउट कर दो. तो व्हाट यू विल गेट फाइनल आंसर एज 11 का क्यूब × 41/4, करेक्ट. जैसे ही आप इस पर्टिकुलर टर्म को सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट टू बी रीपेड. लेकिन आपको सवाल में पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू, तो आप यहाँ से जो भी आंसर मिले इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 सब्ट्रैक्ट करोगे एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर. तो बेसिकली जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चंस में भी करता आया हूँ, मैं सबसे पहले अमाउंट टू बी रीपेड कैलकुलेट करूँगा. उस अमाउंट में से मैं जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एंड दैट वे आई विल गेट माय कंपाउंड इंटरेस्ट, सही है. सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. अगेन जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला, मैं ये कैलकुलेशंस नहीं करूँगा आप लोगों के सामने, है ना, क्योंकि मैथ्स के कैलकुलेशन करना तो आपका पार्ट है. यहाँ पे मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बताऊँ कि किस तरीके से क्या स्टेप्स होनी चाहिए, किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट. हाउ इज़ दिस क्वेश्चन डिफरेंट दैन वॉट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उसमें हमको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन दे दी जाती है और उसमें मुझे कंपाउंडिंग का फ्रीक्वेंसी बता दिया जाता है और उसके बेसिस पे मैं अब तक
कैलकुलेट कर रहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। लेकिन इस सवाल में मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो मैं मानूंगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ईयरली बेसिस पे हो रहा होगा। लेकिन सिर्फ 39 मंथ्स है तो ऐसा तो नहीं होगा कि 3 साल के लिए कंपाउंडिंग हो गई और आखिरी 3 महीने के लिए कोई कंपाउंडिंग ही नहीं हुई, है ना। तो इसलिए इस केस में मैं क्या करूँगा, पहले 3 साल के लिए ईयरली बेसिस पे कंपाउंडिंग कर दूंगा और जो आखिरी 3 महीने बचे, जो आखिरी 1 क्वार्टर बचा, उस 1 क्वार्टर के लिए क्वार्टरली बेसिस वाला कंपाउंडिंग करूँगा। सारे टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड दैट वे आई विल गेट माई फाइनल आंसर। सही है क्या? सो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 5 की तरफ। 5वें सवाल में क्या बोला, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज़ 10,000 एंड इट इंक्रीज्ड बाय 10% इन फर्स्ट ईयर, डिक्रीज्ड बाय 5% इन सेकेंड ईयर एंड इंक्रीज्ड बाय 25% इन थर्ड ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 साल के डेटा के बारे में गिवन है और तीनों साल जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज है वो चेंज हो रहा है। करेक्ट है क्या? अब इस बात को ध्यान से देखना। अब ये डिक्रीज़ कैसे हो रही है सर पॉपुलेशन? हो सकता है कि बर्थ रेट कम हो, डेथ रेट ज़्यादा हो, या हो सकता है कि माइग्रेशन हो गया हो लोगों का, है ना। वॉट एवर इज़ द रीज़न, हमको उस चीज़ से लेना देना नहीं है। फिलहाल हमारे लिए जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है उसको यूज़ करके हमको 3 साल के एंड में क्या पॉपुलेशन बन रही है वो फाइंड आउट करना है। करेक्ट है? कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज़ तो जो इनिशियल पॉपुलेशन मुझे दे रखी है वो कितनी है, 10,000 है। करेक्ट है? अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर में मैं R1 लिख रहा हूँ, रेट जो है वो कितना है, 10% है, तो 10% से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, राइट। सेकेंड ईयर में मैं लिख रहा हूँ रेट 2, इसी में 5% से डिक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -5%। और जो थर्ड ईयर है उसमें जो पॉपुलेशन है दैट इज़ इंक्रीज बाय 25%। करेक्ट है क्या? नाउ फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब ये सारे डेटा जो है ये 1-1 साल के लिए है ना, तो T1, T2, T3 तीनों जो है मेरा वो 1 ईयर हो जाएगा। करेक्ट? फाइनल पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइनल पॉपुलेशन, है ना। फाइनल पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेंस में 3 साल बाद की पॉपुलेशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाएगी। सेंस मैं आगे की पॉपुलेशन निकाल रहा हूँ, इससे सारे टर्म्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे ना कि डिवीजन में आएंगे। सही है? अगर मुझे 3 साल पहले का पूछा होता तो मैं क्या करता, मैं डिवाइड कर देता टर्म टू रिमेंबर को। राइट है क्या? अगर आपने पॉपुलेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है वो नहीं देखा है तो आपको हो सकता है यहाँ पे रिलेट ना हो, तो उस केस में आप पहले वो वीडियो देख लें जो कि मेरे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का आई थिंक सेकंड वीडियो है। जैसे ही आप वो वीडियो देख लेंगे आपको यहाँ पे जो भी मैं बात करूँ आपको समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है उनके लिए बता रहा हूँ, जो हमने टर्म टू रिमेंबर की बात की थी, टर्म टू रिमेंबर यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आते चले जाएगा। करेक्ट है क्या? क्यों मल्टीप्लिकेशन में आएगा सर? क्योंकि 3 साल बाद की पॉपुलेशन पूछे तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी डेफिनेटली। करेक्ट? तो फॉर्मूला क्या लगेगा, P × 1 प्लस पहले साल के लिए जो भी रेट आएगा इंटू पावर में 1, क्योंकि 1 साल की बात है। करेक्ट? उसी तरीके से सेकेंड साल में रेट डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए मैंने सेम टू सेम लिखना चाहिए, है ना। एनीवेज मैं R2 की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे लिख चुका हूँ इसलिए, और यहाँ पे 1 + R3/100 इसके पावर में भी 1 आ जाएगा। वैल्यूज पुटअप करते हैं। 10,000 थी मेरी इनिशियल पॉपुलेशन, 1 + 10/100 आएगा यहाँ पे क्योंकि 10% से इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट इसमें 1 - 5/100 आएगा क्या, क्योंकि 5% से डिक्रीज़ हुई है। और थर्ड केस में मुझे मिलेगा 1 + 25/100। करेक्ट है? क्या आएगा फाइनल आंसर, 10,000 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 1 0 कैंसिल आउट होगा तो मुझे मिलेगा कितना, 11/10। नेक्स्ट मुझे क्या मिलेगा, 5 2 = 10 होता है तो ये 20 हो जाएगा। 20 - 1 होके मुझे मिलेगा 19/20। और नेक्स्ट टर्म मुझे मिलेगा 25 × 4 होता है तो 4 + 1 5/4। करेक्ट है क्या? अब इस चीज़ में अगर आप चाहो तो ये 2 ज़ीरोज़ जो है, इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो को ख़त्म कर दो। व्हाट यू विल गेट इज़ 100 × 11 × 19 × 5 डिवाइडेड बाय 2 × 4। करेक्ट है? अब अगेन ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया जिसको और सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस पार्ट को कैलकुलेट करोगे एंड दैट वे यू विल गेट द फाइनल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 3 years। सही है? अगेन कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम पॉपुलेशन, इवन इफ़ 3 अलग अलग साल के लिए अलग अलग परसेंटेजेस गिवन है, फिर भी मैं किस तरीके से पॉपुलेशन बहुत ही आसानी के साथ यूजिंग जस्ट दिस सिंगल फार्मूला फाइंड आउट कर सकता हूँ। सही है? और साथ ही साथ मैंने जो सेकंड वीडियो जहाँ की मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, उस वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट का सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन के क्वेश्चंस में भी लगा देते हैं और हमारे सवाल जो है वो बड़े आसानी के साथ सॉल्व हो जाते हैं। सही है? सो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, रीवॉच करना, फिर भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना।
सही। आई ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर द सेम। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ, लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और इस वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड किया है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो आप लोगों के साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सही है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने अब तक वीडियो को पॉज नहीं किया है और खुद से ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, जो भी आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना और फिर उसके बाद में रिज्यूम करके देखना कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 6। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 4,000 in 3 years and to 9,000 in 5 years at a certain compound interest rate compounded annually मतलब n की वैल्यू कितनी है, 1 है, करेक्ट है। अच्छा, व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट, तो बेसिकली मुझे प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो फाइंड आउट करना है, करेक्ट है। अच्छा, अब चीज़ क्या दी हुई है कि अमाउंट जो है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अमाउंट 1, क्यों, क्योंकि सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 4,000 in 3 years, तो ये 4,000 बन रहा है अमाउंट 1, अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट जो टू बी रिपेड होता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइम 1 कितना है, 3 years, तो 3 साल में जो मेरा अमाउंट बना वो कितना बन गया, 4,000 रुपये। साथ ही साथ ये जो मैं अमाउंट 2 की अगर मैं बात करूँ है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अमाउंट 2, तो अमाउंट 2 कितना बन गया, 9,000 रुपये बन चुका है। कितने टाइम में, टाइम T2 इज इक्वल्स टू 5 years में, करेक्ट है। और अब मुझे पूछा है कि व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट, सही है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मुझे सवाल में नहीं गिवन है, ठीक है, तो मैं उसके बारे में भी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकता। सो व्हाट शुड आई डू, ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 के पावर में t। क्या मैं इसको 1 करके दूसरे फार्मूला से डिवाइड करूँ, क्यों कर रहे हो सर ऐसा, बताता हूँ। ये मैं T1 लिख रहा हूँ है ना, रेट दोनों में सेम है इसलिए मैं R1 R2 नहीं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं, अच्छा प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम है तो P1 P2 भी नहीं लिखना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे P भी सेम रहेगा 1 प्लस R अपॉन 100 और यहाँ पे आएगा टाइम 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अमाउंट 1 कितना था, 4,000, अमाउंट 2 कितना था, 9,000। यहाँ पे आएगा 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर में फर्स्ट टाइम दैट इज़ 3 years, और नेक्स्ट वाला आएगा 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर में सेकेंड वाला टाइम दैट इज़ 5 years, करेक्ट है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये 3 0 को तो पहले हटा देते हैं, मैं 9/4 लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूँ 9/4 इज इक्वल्स टू, मतलब मैंने डिनोमिनेटर को ऊपर लिख लिया, न्यूमरेटर को नीचे लिखा, तो सेम चीज़ मैं दूसरे साइड भी करूँगा। और आई विल गेट 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर में 2, है ना, 5 - 3, क्योंकि सेम टर्म है, ऊपर पावर 3 है नीचे पावर 5 है, जो ऊपर वाला नीचे आएगा तो नीचे पावर 2 हो जाएगा, और मैं रेसिप्रोकल करके टर्म्स लिख रहा हूँ। तो अब ये स्क्वायर टर्म अगर हटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 3/2, दोनों साइड अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, एंड आई विल गेट 1 प्लस R अपॉन 100, करेक्ट है क्या। तो R अपॉन 100 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3/2 - 1, करेक्ट। तो ये हो जाएगा कितना, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो दैट वे आई गेट R इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 100/2 दैट इज़ 50%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, 50%, जो कि बहुत हाई है ना, बट क्रेडिट कार्ड्स में जनरली 30, 40, 45% तक होता है, एज़ पर माई नॉलेज, नॉट श्योर, नॉट कोटिंग, लेकिन फिर भी क्रेडिट कार्ड्स में जनरली इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, और इसीलिए अगर आप कभी इन फ्यूचर क्रेडिट कार्ड यूज़ करो तो उसका टाइम पे बिल भर देना, अदरवाइज पर डे के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है क्रेडिट कार्ड्स का, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आर मेरा आ गया कितना, 50%। अब आर अगर मेरा 50% आ चुका है, मुझे क्या निकालना था, इनिशियल अमाउंट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये आर की वैल्यू किसी भी एक फॉर्मूला में पुटअप करूँगा एंड आई विल गेट माई आंसर, सही है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, आई विल राइट हियर अमाउंट 1 मेरा कितना था, लेट्स से 4,000 है ना, 4,000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस, अच्छा 50 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा क्या, और इसके पावर में कितना आएगा, जो मेरा 4,000 अमाउंट बन रहा था वो 3 साल में बन रहा था, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 4,000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट 2 + 1 इज़ 3/2, यहाँ पे मिलेगा 3/2 का क्यूब, एंड ये बन जाएगा कितना, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल्स टू 4,000 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है। आप जैसे ही इस टर्म को सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज़ कि कितना इनिशियल अमाउंट का लोन दिया गया था या लिया गया था,
सही है। सो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इस पूरे वीडियो में हमने जितने भी 3 सवाल डिस्कस किए हैं, तीनों अपने आप में एक यूनिक टाइप के सवाल थे। भले ही हमने पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, लेकिन ये तीनों क्वेश्चंस उनसे थोड़े से हटके थे, अलग तरीके के थे, और इसलिए आई थॉट कि ये सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा और इस वीडियो ने और इस पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज़ ने आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड किया है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। I'll see you again in the next video with some new playlist, with some new topic. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.